ये शेर मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। जंग हो या इश्क हो, जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ दे। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। ये शेर में लिखा हुआ है, बहुत सारे आर्टिकल मैंने पढ़े, लिखा होता है पैसे कब मिल गए थे। अगर आर्टिकल का ही भरोसा कर लिया जाता चंदा जी इस देश में और खबरों का ही भरोसा कर लिया जाता तो हमारी तो खबरों की भाषा एकदम से कैसे बदलती है। सुबह मान लो क्रिकेट मैच में हिंदुस्तानी जीत गई, आज हिंदुस्तानी शेरों ने कर दिया और दूसरे दिन हार गए तो आप ही कहेंगे पस्त हो गए हिंदुस्तानी बाशिंदे, बुरी तरह हारे। आपकी भाषा एकदम से बदल जाती है ना, इनकी वजह से भाषा थोड़ी बदलती है। दिल पर ले लेते हैं ये लोग। उसकी आंखों में झांक के पढ़ लेना, उसे तुम्हारी जिंदगी में वही पहले वाली जगह चाहिए। वो तुमसे कहेगी नहीं, पर तुम्हारी माँ को जीने की वजह चाहिए। छोड़ो उसका ख्याल रखना, सताओ उसे, अपने पीछे पीछे भगाओ उसे, गोभी के अचार बनवाओ, नए नए स्वेटर बुनवाओ, असली अमीरी का मजा लो, उसके आंचल से पैसे चुराओ। कुछ भी करना, पर माँ को छुट्टी मत देना। तुम्हें बड़ा करने की जो मुफ्त की नौकरी थी ना, माँ ने सारे सुख उसी नौकरी में पाए थे। उसकी छुट्टियां उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुम गोद में आए थे। घमंड नहीं दिखता है, गुस्सा दिखता है। और गुस्से के पीछे जरूरी नहीं है घमंड हो सकता है कोई वजह हो जो किसी को पता ना हो और दूर से दुनिया देख करके कह रही है उसमें बहुत घमंड आ गया है। जैसे कोई आदमी है वो किसी से बात नहीं करता अपनी कॉलोनी में, लोग क्या कह रहे हैं वो बहुत घमंडी है, उसको सक्सेस मिल गई है तो उसमें बहुत घमंड आ गया। अरे घमंड नहीं आया, वो इंट्रोवर्ट है, वो किसी से बात नहीं करता है। कोई इंसान है उसको कभी गुस्सा नहीं आता है, एक बार उसको गुस्सा आ गया तो पूरी दुनिया क्या कह रही है, वो घमंडी है। यानी आपके पड़ोसी के बारे में 99% बातें हैं जो आपको पता ही नहीं है और आप 1% के बेस पे उसको जज कर रहे हो। मतलब कि अपना ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया का जो काम है वो उन पे छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना, आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। तो आप अपना काम करो, दुनिया को उनका काम करने दो। किसी को कहते हैं जिनको लगता है कि उनकी बहू खराब है, अगर दहेज का पैसा लौटा दीजिए, देखिए वो आपको कैसे रखेगी। 10 बात भी बोलिएगा ना सास को तो बिना मतलब का भी डांटिएगा तो समझेगी नहीं। इतनी बड़ी बुराइयों के बीच में ये वही फैमिली है जिसने हमको बिना दहेज के यहाँ लाया है। तो इनको भी कहते हैं कि दोनों ओर से तालियां बजती हैं, कुछ आप सुधरिए कुछ हम सुधरते हैं, दोनों को लास्ट में देखेंगे तो देश सुधरेगा। कुछ भी करो एक समझदार इंसान बन जाओ। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, फेलियर हो जिंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत, धोखा मत देना। थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलताएं अर्जित मत करना। हम उसके बिना ही खुश हैं और जीवन में पर्याप्त चीज